तेरी मंजिल की राहों का मैं क़याम हो जाऊं, तेरी मंजिल की राहों का मैं क़याम हो जाऊं, जहां सिर्फ तू पहुंच पाए वो आयाम हो जाऊं। और तमन्ना ये नहीं मेरी कि मैं तेरा शाम हो जाऊं, काट लूँ वनवास भी तेरे संग मैं तेरा वो राम हो जाऊं। तो यहाँ शाम से मेरा ताल्लुक़ नहीं था ऐसा कि राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानी थी उनका ऐसा कुछ उनको मतलब डाउनफॉल दिखाना। तो उसके लिए दो लाइन लिखा था कि इश्क में मंजिल मिल ही जाए ज़रूरी है क्या, इश्क में मंजिल मिल ही जाए ज़रूरी है क्या, जो तुम्हारा था तुम्हारा ही रहे, इश्क भला मजबूरी है क्या। और मोहब्बत का शादी से क्या ताल्लुक़, मोहब्बत का शादी से क्या ताल्लुक़, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी है क्या। तो अब माँ पे आता हूँ। कुछ लाइन अभी लिखा था, मैं पूरा नहीं हुआ, उसी कुछ लाइन को सुनाता हूँ कि माँ अपने बच्चों की हद से ज़्यादा केयर करती हैं। मतलब उसको ऐसे शब्दों में बयां करना तो इतना इजी है नहीं, फिर भी मैं लिखने की कोशिश किया था कि माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, आँखों के दूर हो जाने के ख्याल से ही आहें क्यों भरती है, माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। माना मैं तेरा बेटा हूँ पर बिल्कुल भी नहीं अब छोटा हूँ, माना मैं तेरा बेटा हूँ पर बिल्कुल भी नहीं अब छोटा हूँ, खाना खाया पानी पिया कब उठा कब सोया, क्या हुआ क्या क्या हुआ किसने किया कैसे हुआ, इतना सवाल क्यों करती है, माँ तो मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। तो ब्रेकअप ऑलमोस्ट सबके लाइफ में होता है, तो ब्रेकअप को मैं एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए मैंने एक शेर लिखा था कि अब ज़रूरी नहीं कि हाँ जिससे प्यार किया है वो मिल ही जाए या वो इश्क आपका मुकम्मल ही हो जाए। तो उसको इसीलिए मैंने एक मतलब 2-3 लाइन की का एक शेर लिखा था कि सबको चांद ही चाहिए। तो लिखा था कि चांद अगर हो जाएगा तुम्हारा तो कभी सोचा है उन तारों का क्या होगा, चांद अगर हो जाएगा तुम्हारा तो उन तारों का क्या होगा, युद्ध में अगर जीत जाए कोई एक तो उन हारों का क्या होगा। और बस यही सोचकर भी जाने दिया था उसे, अगर ब्याह लाया उसे तो उस पे मरने वाले हजारों का क्या होगा। तो एक शेर लिखा था, लोग आजकल ना जो रिश्ते बनाते हैं अच्छाइयाँ देखकर बनाते हैं। तो और ऐसा रेयर केस में कोई मिलेगा कि जो वो आपकी कमियों को पसंद करे, कमियों को ना भी पसंद करे तो आपको पसंद करके आपकी कमियां बताए। तो उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि हुकूमत चलाती हो मुझ पे सल्तनत की तरह, कभी जमी पर आओगे क्या, हुकूमत चलाती हो मुझ पे सल्तनत की तरह, कभी जमी पर आओगे क्या। लोग देखते हैं अक्सर होठों की हंसी मेरे, तुम आंखों की नमी पर जाओगे क्या। लोग देखते हैं अक्सर होठों की हंसी मेरे, तुम आंखों की नमी पर जाओगे क्या। लोग रिश्ते बनाते हैं अक्सर अच्छाइयाँ देखकर, तुम मुझसे रिश्ते बनाकर मेरी कमियाँ बताओगे क्या। तो एक और शेर लिखा था, कभी कभी ऐसा होता है ना एक तरफा प्यार होता है जो बहुत मतलब जो होता है एकदम बेकार चीज़ तो नहीं बोल सकते बट होता है। तो लिखे उस पर लिखा था मैंने 2 लाइन की, होता क्या है जो लड़का होता है उसको एक तरफा मोहब्बत होता है वो इजहार कर देता है, तो इजहार के बाद क्या होता है, और जब एक तरफा मोहब्बत है अगर उसमें इजहार हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। तो उसी पे मैंने लिखा था लाइन की, आजकल कुछ इस कदर मुझे सताया नहीं जाता, रास्ते में खड़ा हूँ तो रास्ता बदल लिया जाता है, मुझे हटाया नहीं जाता। औरों की छोड़ो यार मेरे दोस्त भी रखते हैं अब खबर उसकी, एक मैं ही हूँ जिसे कुछ बताया नहीं जाता। एक तरफा इश्क का इजहार दूरियां बढ़ा देती है, एक तरफा इश्क का इजहार दूरियां बढ़ा देती है, इसीलिए एक तरफा इश्क को कभी जताया नहीं जाता। लोग क्या होता है अमूमन कोई जब फर्स्ट टाइम में ऐसे पसंद आ जाता है तो उसी के लिए फिर उसके बाद क्या होता है ना, हमारा दिमाग बार बार उसके ख्यालों में खोया रहता है और हम उसका दीदार करना फिर से चाहते हैं। तो उसी पे एक शेर लिखा था कि कोई टुकड़ा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं पूरा दिल ही निकाल कर तुम्हारी तरफ फेंकते मिलेंगे, तुझमें राहत कोई अलाव सी और हम अपनी रूह को उसमें सेकते मिलेंगे। दीवानगी का आलम यूं है कि नज़र हटती ही नहीं चेहरे से तुम्हारे, दीवानगी का आलम यूं है कि नज़र हटती ही नहीं चेहरे से तुम्हारे, पलटकर जब भी देखोगे हमारी तरफ हम तुम्हारी तरफ ही देखते मिलेंगे। तो एक और शेर लिखा था कि वो मेरी हर खुशी हर ख्वाब में नज़र आता है, हर सवालों के दिए गए जवाब में नज़र आता है। कभी एक दिन दीदार ना हो उसकी आंखों का तो ऐसा लगता है मुझे मुद्दतों बाद नज़र आता है। और खूबसूरती की उसकी क्या मिसालें दूँ मैं आपको, और खूबसूरती की उसकी क्या मिसालें दूँ मैं आपको, सामने आईना रख दूँ तो मुझे चाँद नज़र आता है।